सेट ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक एप्सिलॉन अथवा नॉट एप्सिलॉन, या इसको हम लोग इज बिलोंग्स टू अथवा इज नॉट बिलोंग्स टू भरिए। पहला इसमें क्वेश्चन है 5 डॉट 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 सेट ए। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन है 8 डॉट डॉट सेट ए। तीसरा क्वेश्चन है 0 डॉट डॉट सेट ए। चौथा क्वेश्चन है 4 डॉट डॉट सेट ए। पांचवा क्वेश्चन है 2 डॉट डॉट सेट ए। इसी तरह से छठवां क्वेश्चन है 10 डॉट डॉट ए। यहाँ जो रिक्त स्थान जो दिया हुआ है, जो गैप दिया हुआ है, इसमें हमें इज बिलोंग्स टू या इज नॉट बिलोंग्स टू, इसे इज एलिमेंट्स टू, इज नॉट एलिमेंट्स टू भी कहा जाता है। तो इन दोनों प्रतीकों में से जो यहाँ उचित होगा उस प्रतीक को जो है यहाँ भरना है। तो सबसे पहले हम यह देखें कि क्या 5 सेट ए का अवयव है। तो हम देख रहे हैं कि सेट ए के अवयव या एलिमेंट्स में 5 जो है उपस्थित है। तो यहाँ रिक्त स्थान में किस प्रतीक को भरा जाएगा? इज बिलोंग्स टू। यहाँ हो जाएगा इज बिलोंग्स टू। इसी तरह से दूसरे क्वेश्चन में जो है यहाँ 8 दिया हुआ है। अब हमें यह देखना है कि क्या 8 जो है सेट ए का एलिमेंट्स है। तो हम सेट ए के एलिमेंट्स में देखेंगे तो इसमें कहीं भी 8 नहीं है। इसका मतलब 8 जो है सेट ए का एलिमेंट्स नहीं है। तो यहाँ हम लोग जो है रिक्त स्थान में इज नॉट बिलोंग्स टू, इज नॉट एलिमेंट्स टू भर देंगे। इसी तरह से तीसरे क्वेश्चन में जो है 0 डॉट डॉट सेट ए लिखा हुआ है, या सेट ए के एलिमेंट्स को देखा जाए तो इसमें 0 नहीं है। इसका मतलब कि 0 सेट ए का एलिमेंट्स नहीं है। तो यहाँ भी जो है इज नॉट बिलोंग्स टू, इज नॉट एलिमेंट्स टू, मतलब जो भी हो ये भर दिया जाएगा। इसी तरह से चौथा क्वेश्चन जो है यहाँ दिया है 4 डॉट डॉट सेट ए। तो सेट ए के एलिमेंट्स पे 4 उपस्थित है, यानी इसका मतलब कि 4 जो है सेट ए का एलिमेंट्स है। तो यहाँ जो है इज बिलोंग्स टू, यह जो प्रतीक जो है इसको यहाँ भर दिया जाएगा। पांचवें क्वेश्चन में 2 दिया है, 2 जो है सेट ए का एलिमेंट्स है, इसलिए यहाँ इज बिलोंग्स टू भर दिया जाएगा। छठवें क्वेश्चन में दिया है 10 डॉट डॉट सेट ए। सेट ए के अगर एलिमेंट्स को देखा जाए तो उसमें कहीं भी 10 नहीं है, इसलिए यहाँ इज नॉट एलिमेंट्स टू भर दिया जाएगा। प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित संख्याओं को रोस्टर रूप में लिखिए। इसमें जो पहला जो सवाल दिया हुआ है, यक्स इज सच दैट, यक्स एक पूर्णांक है और यक्स इज ग्रेटर देन -3 एंड इज लेस देन 7। यहाँ समुच्चय जो है समुच्चय निर्माण रूप में लिखा गया है और इसे हमें रोस्टर रूप में लिखना है। यहाँ सेट ए के एलिमेंट्स क्या हैं? तो सेट ए के एलिमेंट्स जो है वह पूर्णांक है। और कैसे पूर्णांक हैं? -3 से बड़े और 7 से छोटे। यहाँ सेट ए का जो एलिमेंट्स है वह यक्स है, और यक्स कैसा पूर्णांक है? जो -3 से बड़ा है और 7 से जो है छोटा है। तो रोस्टर रूप में सेट ए इक्वल टू लिखा जाएगा, मझली कोष्ठक के अंदर कामा लगाकर, -3 से बड़ा कौन कौन सा पूर्णांक होगा? -2 होगा, -1 होगा, 0 होगा, फिर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा और 6 होगा, क्योंकि यहाँ यक्स जो पूर्णांक है वह 7 से छोटा है। तो -2 कामा -1 कामा 0 कामा 1 कामा 2
कामा 3, कामा 4, कामा 5, कामा 6। यह पहले प्रश्न का हल हो गया। इसमें बी जो दूसरा जो प्रश्न है, जो सेट बी इक्वल टू दिया हुआ है, इसमें क्या कह रहा है, यक्स इज सच दैट यक्स संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। तो यहां समुच्चय बी यानी सेट बी का एलिमेंट्स एक प्राकृतिक संख्या, और कैसी प्राकृतिक संख्या है, तो 6 से कम प्राकृतिक संख्या है। 6 से कम प्राकृतिक संख्या क्या होगी, 6 से छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगी, 1, 2, 3, 4, 5। इन्हीं संख्याओं को मझले कोष्ठक के अंदर कामा लाकर लिख दिया जाएगा। तो यहां सेट बी को जो है रोस्टर रूप में कैसे लिखेंगे, तो इन्हीं प्राकृतिक संख्याओं को कामा लाकर जो है लिख दिया जाएगा। 6 से कम प्राकृतिक संख्या 1, 2, 3, 4, 5। यह प्रश्न संख्या 2 का हल हो गया। तीसरा प्रश्न है जिसमें सेट सी इक्वल टू दिया है, यक्स इज सच दैट यक्स 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या है जिसके अंकों का योगफल 8 है। तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो है 10 होगी, और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जिनके अंकों का योगफल 8 हो, वह संख्या होगी 80। तो सबसे पहले हम 10 और 20 के बीच 2 अंकों की संख्याएं देखेंगे जिनके अंकों का योगफल 8 हो, तो वह संख्या हो रही है 17। इसी तरह से 20 और 30 के बीच वह संख्या देखेंगे जिनके अंकों का योगफल 8 हो, वह 26 हो जाएगा। 30 और 40 के बीच 2 अंकों की संख्या जिनके अंकों का योगफल 8 हो, 35 हो जाएगा। इसी तरह से 40 और 50 के बीच जो है 44 होगा। 50 और 60 के बीच 53 हो जाएगा, और 60 और 70 के बीच जो है 62 हो जाएगा। और 70 और 80 के बीच 2 संख्याएं होंगी, 71 और 80। चूंकि 80 से अगर बड़ी संख्याएं लेते हैं, जैसे 81 लेते हैं, तो 8 + 1 अंकों का योगफल 9 हो जा रहा है। तो 80 से बड़ी अगर कोई भी प्राकृतिक संख्या लेंगे तो उनके अंकों का योगफल 8 से अधिक होगा। जैसे 81 के अंकों का योगफल 8 + 1 = 9, 82 8 + 2 = 10। तो यहाँ 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या जिनके अंकों का योगफल 8 है, ऐसी प्राकृतिक संख्याएं हो रही हैं 17, 26, 35, 44, 53, 62, 71, 80। इन्हीं संख्याओं को मझले कोष्ठक में कामा लाकर लिख देंगे। तो यहाँ समुच्चय जो है रोस्टर रूप में लिखा हुआ माना जाएगा। तो ये तीसरे प्रश्न का हल हुआ। चौथा क्वेश्चन, सेट डी इक्वल टू दिया है, यक्स सच दैट यक्स एक अभाज्य संख्या है जो 60 की भाजक है। तो यहां सेट डी यानी समुच्चय डी के अवयव को जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम यदि 60 का अभाज्य गुणनखंड करें तो हमें प्राप्त होता है 2 × 2 × 3 × 5। इन अभाज्य संख्याओं में 2, 3 व 5 संख्याएं आ रही हैं, और 60 के जो भी अभाज्य गुणनखंड होंगे, ये प्रत्येक गुणनखंड जो है 60 को पूरा विभाजित कर देगा। अर्थात 60 की अभाज्य भाजक संख्याएं जो होंगी वह 2, 3 व 5 होंगी। अर्थात यहाँ दिए गए समुच्चय के अवयव जो हैं 2, 3, 5 हैं। इन्हीं संख्याओं को मझले कोष्ठक में जब कामा लाकर लिखा जाएगा तो यह उसका रोस्टर रूप हो जाएगा। तो सेट डी इक्वल टू मझले कोष्ठक में 2, 3, 5। यह प्रश्न संख्या 4 का हल हुआ। इसी तरह से प्रश्न संख्या 5 में सेट ई इक्वल टू लिख रहा है, ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। तो ट्रिग्नोमेट्री शब्द में कौन कौन से अक्षर है, टी 2 बार आया है जिसे हम 1 ही बार लिखेंगे, आर भी जो है 2 बार आया है जिसे 1 ही बार लिखेंगे, जी 1 ही बार है, ओ 2 बार आया जिसे 1 ही बार लिखेंगे,
यन जो है एक ही बार है, और यम जो है एक ही बार है, और ई भी जो है एक ही बार है, और वाई भी जो है एक ही बार है। तो चूंकि इस शब्द के अक्षरों का समुच्चय जो है ई है, तो यहाँ ट्रिग्नोमेट्री शब्द में जो अक्षर एक से अधिक बार आए होंगे, रोस्टर रूप में लिखते समय उन अक्षरों को मझले कोष्ठक के अंदर एक ही बार लिखा जाएगा। तो पांचवें प्रश्न का हल होगा सेट इक्वल टू मझले कोष्ठक में टी चूंकि 2 बार है, तो इसे जो भी अक्षर एक से अधिक बार होंगे उन्हें एक ही बार लिखा जाएगा। आर भी जो है 2 बार है, तो एक ही बार लिखा जाएगा। आई एक ही बार है, जी भी एक ही बार है, ओ जो है 2 बार है, तो एक ही बार लिखा जाएगा। यन एक ही बार लिखा जाएगा, और यम जो है एक ही बार लिखा जाएगा, और ई जो है एक ही बार लिखा जाएगा। आर 2 बार था जिसको हम लोग पहले लिख चुके हैं, और उसके बाद से ओ आई। टी 2 बार था, एक बार लिखा गया। आर भी जो है 2 बार था, एक ही बार लिखा गया। आई एक ही बार है, जी एक ही बार है, ओ 2 बार है तो एक बार लिखा जाएगा। यन एक ही बार लिखा जाएगा। यम एक ही बार लिखा जाएगा। ई को भी एक ही बार लिखा जाएगा, और वाई जो है एक ही बार लिखा जाएगा। तो यह हुआ पांचवें प्रश्न का उत्तर। सेट इक्वल टू टी कामा आर कामा आई कामा जी कामा ओ कामा यन कामा यम कामा ई कामा वाई। इसी प्रकार छठवां प्रश्न है बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। यहाँ यफ जो है बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय है। तो बेटर शब्द में जो अक्षर एक से अधिक बार आए होंगे उन्हें रोस्टर रूप में लिखते समय उन अक्षरों को जो है एक ही बार लिखना है। इसमें बी एक ही बार है, एक बार लिखा जाएगा। ई 2 बार है, जिसे एक बार लिखा जाएगा, और टी भी जो है 2 बार है, जिसे एक ही बार लिखा जाएगा। आर एक ही बार है, एक ही बार लिखा जाएगा। तो यह हो गया छठवें प्रश्न का हल।